तो स्ट्रेंजर थिंग्स फाइनली खत्म हो चुका है और आखिर में बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। इस सीजन की पहली और दूसरी वॉल्यूम में ऑलरेडी अच्छा खासा सेटअप कर दिया था कि आखिर में जो फिनाले होगा वो कैसा जाएगा, और यही मैं उम्मीद कर रहा था कि आखिर में जब हम फिनाले देखेंगे उसमें सिर्फ भयंकर फाइट होने वाली है, घंटा भर चलेगी भाई, बिल्कुल इंटेंस मोमेंट होंगे। होप कर रहा था कि कोई मर जाए जिससे भाई इमोशनल इम्पैक्ट भी हो, लेकिन भाई इन लोगों ने आखिर में आके हक दिया, बहुत बेकार। आखिरी एपिसोड का वेट हम कितने लंबे टाइम से कर रहे थे, लेकिन जब ये हुआ, जब मैंने इसको देखा तो भाई फील ही नहीं हुआ कि ये आखिरी एपिसोड है। मतलब इतना ब्लंट, इतना भैंस की लेम। जब मैं इस एपिसोड को देख रहा था तो इतना डिसअपॉइंट फील कर रहा था कि भाई कितना ब्लैंड जा रहा है ये वाला एपिसोड। मतलब पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पे है, लेकिन स्टेक्स ही फील नहीं हो रहा है। ये लोग भाई यहाँ पल पल एक एक सेकंड मायने रखता है, और ये लोग रुक कर आराम से बातें कर रहे हैं। बैकग्राउंड में एक अच्छा सा म्यूजिक बज रहा है और ये लोग बातें कर रहे हैं। भाई मैं अगर गिनना चालू करता तो 2-3 मिनट तो ये लोग सिर्फ बातों में लगा रहे हैं यार। भाई दुनिया खत्म हो जाते यार, तब समझो ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तुम खुद सोचो, वैगना और माइंड फ्लेयर वहाँ वेट करेंगे कि भाई आप पहले अपने डैडी इशू सॉल्व कर लीजिए, दुनिया का अंत तो हम बाद में भी कर देंगे। इससे पहले जो वॉल्यूम 2 आया था उसमें अच्छा खासा इमोशनल पार्ट था और हमने ऑलरेडी देख चुका था, तो मुझे लग रहा था कि भाई अपन ने ऑलरेडी इमोशनल वाला पार्ट देख लिया है। आखिरी जो एपिसोड आएगा उसमें एक्शन ही एक्शन होगा, हम भयंकर एक्शन खूना खान देखेंगे। और भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। और स्टेक्स ना फील होने का एक इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है कि हमें ऑलरेडी पता है कि कोई मेन कैरेक्टर नहीं मरने वाला। अगर इनको इस सीजन मारना होता तो भाई हजारों चांस थे इन लोगों के पास मारने के लिए। वहाँ लूकस भाई कुंफू पांडा बन गया भाई, एक लात में डेमी गॉर्गन को वहाँ फेंक दिया। जब वॉल्यूम 1 के आखिर में वैगना ने एंट्री मारी थी तो उसने पहले ही 2 कदम में 2 सोल्जर को निपटा दिया था अपने हाथ लंबे करके। और जहाँ मेन कैरेक्टर्स को मारने की बारी आई तो बिल्कुल गाल में किच्ची दे के भग गओ। इस एपिसोड में एक सीन आता है जहाँ सब लोग टावर पे चढ़े हुए हैं। तो इस एपिसोड में एक सीन है जहाँ सब लोग टावर पे चढ़े होते हैं और जो एपिस है उसके नीचे आने की वजह से वो टावर टूटने लगता है। तो सब लोग भाई डगमगा जाते हैं और उस टाइम स्टीव गिरने ही वाला होता है और मेरे मुंह से गाली ऑलरेडी निकल चुकी थी। तभी पता चलता है भाई वो भी बच गया। ये लोग अपने इमोशन के संगे खेल रहे थे। सबको पता है कि भाई स्टीव को कोई नहीं मरने देना चाहता और जानबूझ के उसी को इस टावर से गिराने की कोशिश करी इन हरामियों ने। और इस एपिसोड में मरा भी कौन? काली। झाड़ फर्क नहीं पड़ता किसी को उसके मरने पे। अन्य हाथों तो माइक को मारते, वो कमीनी नैन्सी को मारते, जोनेथन को निपटा देते यार, लेकिन भाई उन लोगों को थोड़े हाथ लगाने हैं। यहाँ तक कि जो नैन्सी की मम्मी है हॉटी, भाई वो बंदी को भाई डेमी गॉर्गन ने चीर दिया बीच में से, और वो हॉस्पिटल में थी और 1-2 दिन ही हुए थे उसको भाई ट्रीटमेंट चालू हुए। भाई उठ के अपने बिस्तर से उठ के डेमी गॉर्गन चार डेमी गॉर्गन को भाई निपटा दिया उस बंदी ने। और मेन कैरेक्टर्स के अलावा जितने भी लोग हैं उनको छुआ लगाओ तो मर जाते हैं। इसी वजह से सब लोग इस फिनाले को गाली देने वाले हैं, ये लिख कर ले लो। अब बात करते हैं वैगना और माइंड फ्लेयर से लड़ाई की। मर गए दोनों, बस इतने ही जल्दी मरे हैं वो भी 5 सेकंड के अंदर। 4 सीजन तुमने उस चीज को हाइप अप किया कि भाई यहाँ बिग बैड कौन है, यहाँ माइंड फ्लेयर की रियल बॉडी स्पाइडर जैसी, उसके डिजाइन पे भी भैंस के लोगों ने मेहनत नहीं करी भाई। वो भी भाई कुत्ते की मौत मारी है उस बेचारी को भी। अरे मुझे बुरा लग गया उसको देखने के बाद कि भाई ऐसी मौत तो नहीं मिलने थी तुम्हें। मुश्किल से मिनट नहीं लगा होगा भाई उसको जला के तंदूरी बना के उसके अंदर घुस के वैगना की गर्दन काटने में लग गए सबके सब। और ये वैगना भोसड़ी का भैंस कोई काम का नहीं है ये बंदा भाई, कोई काम का नहीं है। तेरे पास दिमाग की शक्ति है, तेरे पास भाई डेमी डॉग्स हैं, डेमी गॉर्गन है, डेमी बैट्स हैं, कहाँ हैं ये लोग? तुम तो एबिस में हो ना, एबिस में तो उनका घर है। बुलाओ, यहाँ अकेला आ गया, अकेला मकड़ी डांस करते हुए भाई कुत्ते की मौत मर गया। और वो मेरा दिमाग फट गया जैसे वो मकड़ी मरा। क्या फायदा इतनी प्रिपरेशन का? इसको हराने के लिए मैं अपनी मम्मी भेज दूं चप्पल अस्त्र के साथ। और वैगना ने जो डिसअपॉइंट किया है भाई, तू बच्चे चुरा, तेरे भाई यही काम है तेरा, तू बच्चे चुरा, तेरी इतनी औकात है साले, कोई काम का नहीं है तू डिडी। मैं ये चीज भूल चुका था लेकिन मुझे याद आ गई, अपना डिलाइटफुल डेरिक। इस बंदे जैसा गूदा चाहिए जिंदगी में भाई, मौत के सामने खड़े होके बोल रहा है कि सक माय फैट वन, सक माय फैट वन। इस सीजन में अगर कोई अच्छा हुआ है तो भाई ये कैरेक्टर हैंड्स डाउन भाई, सक माय फैट वन। डिलाइटफुल डेरिक के और डायलॉग्स होने चाहिए थे भाई, वैगना के सामने खड़ो कर दे तो भाई शर्म से मार डाल तो वैगना को तो जो खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय।
तो वैगना को मारने के बाद सब लोग आ गए अपसाइड डाउन में और वहां से भी ये लोग बम लगा के निकल गए। लेकिन अपसाइड डाउन के बाहर बुढ़िया और आर्मी इन लोगों का वेट कर रही थी। पर वहीं अपसाइड डाउन के उड़ने के साथ साथ हमारी 11 भी उड़ जाती है। पर बाद में पता चलता है कि जो हमारी काली थी उन्होंने काला जादू किया था कि हमारी 11 अभी भी जिंदा है। तो इस कांड के कुछ महीनों बाद सब लोग अपनी जिंदगी में वापस आ चुके हैं। बच्चा पार्टी ने अपनी स्कूल पूरी कर ली, स्टीव को जॉब मिल गई, बाकी लोग भी अब हॉकी छोड़कर जाने वाले हैं। और यही हमें डस्टिन की एक भयंकर स्पीच देखने को मिलती है कि भाई जिसको सुनकर सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। जिस स्पीच को सुनने के बाद एक हॉटी डस्टिन को इनवाइट करती है पार्टी के लाने। लेकिन माइक को चुल ज़्यादा थी, उसने बोला नहीं आज तो D&D खेलेंगे। तो D&D का गेम खत्म होते ही ये सीरीज भी खत्म होती है। ओवरऑल ये सीज़न डिसेंट था, मिड था, लेकिन सीरीज खत्म करनी है, अच्छी खासी यादें भी इससे जुड़ी हैं, तो भाई कोई बात नहीं, ख़त्म कर दो। इसी के साथ मैं भी चला। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करो। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।